नमस्कार। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 5 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके पर्सन की उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं और वो एरीज से क्या चाहते हैं, एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, यूनिवर्स कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप किसी एनर्जी के साथ भी देखिएगा। और ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, तो ये आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये वीडियो के बाद होगा। तो अगर आप पर मैच होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, शायद किसी और से मैच हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन और ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए ये रही आपके सामने। डेथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो एरीज जो इस रिश्ते में लग रहा है कि ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि पास्ट के नियर पास्ट में बहुत अड़चनें आई हैं, आपकी दिक्कतें आई हैं, कन्फ्यूज़न रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, बातों को बढ़ाया चढ़ाया गया है, उनको तूल दिया गया है नेगेटिविटीज़ को। तो लग रहा है कि रिश्ता डेड हो गया, ख़त्म हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अभी भी जो है कुछ नहीं बिगड़ा है। समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप एक बिगिनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कुछ चीज़ों को। तो वो जगह हो सकती है, कोई घर हो सकता है, या फिर जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर घर के लोग, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है। तो कुछ समय के लिए जो लोग अड़चने दे रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, उन लोगों से कुछ समय के लिए बातचीत करनी बंद की जा सकती हैं और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाते हैं, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो हो सकता है कि वो किसी और के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हों, अपने आप को व्यस्त किए हुए हों, किसी के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान देना, ताकि रिश्ते के बारे में उनको ज़्यादा सोचना ना पड़े। जो भी कुछ करें, उनके पर्सन करें, उनके पार्टनर करें, उन्हें इस रिश्ते पर ध्यान ना देना पड़े। तो इसीलिए वो चिंता मुक्त रहने का सोच रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो इसमें एक्शन लेंगे। क्योंकि नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं रखना चाहते, साफ स्पष्ट करना चाहते हैं। चाहे एक दूसरे के प्रति मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, चाहे शुरू में छोटे मोटे वाद विवाद भी क्यों ना हो, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, आपस में बातचीत करेंगे, तो रिश्ते अगर आगे बढ़ते हैं तो वो मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो है कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी आगे जाकर नहीं रहेगी। दुखों का अंत होगा और सुख इस रिश्ते में आएंगे। तो इसीलिए ये उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो जो ये रिश्ता ख़त्म सा हो गया था,
तो नए सिरे से चक्रास बैलेंस्ड किया जा सकते हैं, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और समय के साथ, वक्त के साथ चक्रास इन्हेंस हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। तो इसीलिए वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हुए सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो बिना सोचे समझे रिश्ते को ख़त्म करते हैं, अगर भले ही उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी है, तो वहाँ भी बाधाएं, रुकावट, अड़चनें आ सकती हैं, वहाँ भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, उन्हें फंसाया जा सकता है। तो इसीलिए वो सोच समझकर चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दें, उनको प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी ना होने दें और वो चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, चीज़ों को इजी और आसान बनाएं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, चीज़ों को जांच परख करें, जांच पड़ताल करें, एक दूसरे से मिलें। अगर बहुत दिनों से, क्योंकि अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी। और अगर वो सामने वाला नहीं भी सोच रहा है तो उन्हें अपने लिए डिसीज़न लेना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, ताकि रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो कोशिश करेंगे, उनके पार्टनर यानी कि एरीज अगर कोशिश करते हैं तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, ढोल नकाड़े बजाए जा सकते हैं, फिर से खुशियाँ सेलिब्रेट की जा सकती हैं, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है और खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती हैं। बस यही है कि वो उन चीज़ों को लेट गो कर दें, उनको पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दें जो रिश्ते में अड़चनें दे रही थी, रुकावटें दे रही थी, और उनके उसके लिए चाहे विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि विजिट करेंगे, टूर ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे से आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें इजी और आसान होंगी, जांच परख होगी, जांच पड़ताल होगी और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो देख लेते हैं इसकी क्या एक्शन लेंगे वो एरीज के पर्सन, एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। द वर्ल्ड, द सन एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते को वो मौन बैठे हुए थे, चुप बैठे हुए, शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे थे। वो किसी के सामने भी इस रिश्ते का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनके पार्टनर भी किसी को इस रिश्ते के बारे में बताएं, जब तक वो इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, इसका ये रिजल्ट नहीं निकल जाता कि उन्हें रिश्ता आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। तो वो नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, या तो वो कंप्लीट हो सके, यानी कि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, और या फिर जो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, हो सकता है कि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें ये रिश्ता डेड सा हो गया, ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते में बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत जिम्मेदारियां जो वो नहीं उठा सकते, तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि या तो वो उस रिश्ते को ख़त्म करेंगे या तो फिर एक नया अध्याय शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो इनोसेंट वे में वो आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके। और कुछ एरीज जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, सूरज की तरह रिश्ता चमके और लोग इसका मान सम्मान करें, खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में। तो वो इसलिए नए सिरे से इस रिश्ते में, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को से
को लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, सर्कल को, जो एक सर्कल अनकम्प्लीट है, अदर बीच बीच में से जो ये ओपन है, तो वो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ सकें और चीज़ें पॉजिटिव हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्सिटी बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द हायरोफेंट, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो जो है इस आंखों से पट्टियां खोलिए और इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही तो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कीजिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सके। क्योंकि ये अगर आप कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका खात्मा ना किया जा सके। इसमें आगे बढ़ा जा सकता है और उसके लिए जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी, रिश्ते सोलमेट होंगे, सोलमेट ऑफ काइंड होंगे, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं उसमें। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाए। उनको इनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए और वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करनी चाहिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहिए ताकि उसके बहाने वो एक दूसरे से बातचीत कर सके, अपने इमोशंस शेयर कर सकें, जो उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनसे बातचीत कर सकें और रिश्ते को ईजी और आसान बना सकें। और वह ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो इसको गिरा सके, यानी कि धीरे धीरे करके जो है दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ सके, रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो अगर ऐसा करते हैं तो रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, विनिंग होगा और जो है सेलिब्रेशन किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो है ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, क्योंकि ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए या जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, और उसी की एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाइए। संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे और 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या चाहते हैं। एंजल जी क्या आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, सब माइंड से काम लीजिए, कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो उसके साथ ही वीडियो को ओपन कीजिए। तो अब आपका समय पूरा हुआ, आप वीडियो ओपन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। सक्सेस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आप एक दूसरे के इमोशन समझते हैं तो आपको इस रिश्ते में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, रिश्ते चीयरफुल होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद और हेल्प करेंगे। तो आपको जो है इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलना है, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करनी है और आगे बढ़ते चलते जाना है ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, कामयाब हो सके और रिश्ते चीयरफुल हो सके, सेलिब्रेशन किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।